Students, welcome back. This is the third video of physics for class 9 chapter 2. This is the third video of second chapter of physics, that is force and laws of motion. In this video we are going to study about mass, inertia and the interrelation between mass and inertia. To know the concept, first of all we have to know what is the literal meaning of mass and what is the literal meaning of inertia. So first of all, the definition of mass is there, that is the quantity of matter contained in a body is called its mass. Whatever the quantity of matter that are contained in an object is called the mass of that particular object. किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर का क्वांटिटी होता है उसी क्वांटिटी को हम लोग मास कहते हैं, जिसका एसआई यूनिट किलोग्राम है। जैसे अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का अगर हम वेइंग निकालते हैं, एक का निकालते हैं 5 किलोग्राम, दूसरे का निकालते हैं 4 किलोग्राम, तो किसका मास ज़्यादा हो गया? 5 किलोग्राम का, पहले वाले ऑब्जेक्ट का। तो जितना ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी होगा मैटर का, उतना ही ज़्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसका एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट क्या होगा? ग्राम। अब हम इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली इट इज वीवीआई। इनर्शिया को समझ रहे हैं हम। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it remains at rest, and if it is moving with uniform speed it tends to remain in that position. This property of object to resist a change in its state of rest or in uniform motion is called inertia. ध्यान दीजिए क्या है? if an object is at rest, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, it remains at rest, वो रेस्ट में ही रहता है। एंड इफ इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, इट टेंड्स टू रिमेन इन दैट पोजीशन, तब वो उसी स्पीड में रहना चाहता है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो उसी स्पीड में मूव करता हुआ रहना चाहता है। तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाह रहा है, मतलब क्या? वो रेसिस्ट कर रहा है किसी भी चेंज को। यानी रेस्ट से अगर हम मोशन में लाना चाहे तो उसको ये ऑब्जेक्ट रोकेगा। कौन ऑब्जेक्ट? जिस ऑब्जेक्ट पर, जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली रेस्ट में है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको अगर हम मोशन में लाना चाहे तो वो ऑब्जेक्ट अपोज करेगा चेंज को, मतलब मोशन में आने से रोकेगा। और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और हम फोर्स लगा रहे हैं ताकि उसके स्पीड को बढ़ाए या घटाए, तो उसको भी वो अपोज करेगा। तो यही जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके स्टेट को अगर कोई चेंज करने की कोशिश करे तो उसको रेसिस्ट करे। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हम इस पर अगर फोर्स लगाना चाहे तो ये रोकेगा। और अगर ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में है और उस पर भी हम फोर्स लगाना चाहे तब भी उसको अपोज करेगा। मतलब उसके स्टेट में कोई भी चेंजिंग अगर आने वाला होगा तो वो ऑब्जेक्ट रोकेगा, विरोध करेगा उसको। फिर से समझिए इनर्शिया का मतलब। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट रिमेन्स टू बी एट द सेम पोजिशन। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है इट ऑल्सो रिमेन्स टू बी इन द सेम पोजीशन। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, यानी किसी भी चेंज को वो अपोज करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहेंगे। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में ले ले एक कार और ऑटो, तो इसमें किसका मास ज़्यादा होगा? कार का। तो कार के पास ज़्यादा इनर्शिया होगा। अगर हम एग्जांपल ले ले कार, ऑटो और ट्रक का, तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा? ट्रक का। तो सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा? ट्रक का। और सबसे ज़्यादा इनर्शिया मतलब सबसे ज़्यादा अपोज
तो ट्रक ही है जो सबसे ज़्यादा यहाँ अपोज करेगा। यानी कि अगर एक कार, एक ऑटो और एक ट्रक खड़ा है और हम बारी बारी से फोर्स लगा रहे हैं बराबर अमाउंट में तीनों पर, तो सबसे ज़्यादा कौन रोकेगा, मतलब सबसे ज़्यादा कौन रेसिस्ट करेगा। जैसे रुका हुआ है तो हम मोशन में लाना चाह रहे हैं, तो हम चेंज करना चाह रहे हैं स्टेट को। रेस्ट में अगर तीनों हैं तो तीनों को हम मोशन में लाना चाह रहे हैं फोर्स लगाकर, मतलब तीनों के स्टेट को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन विरोध करेगा? ट्रक। ट्रक जल्दी मोशन में नहीं आएगा, मतलब ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। जो जितना ज़्यादा अपोज करे, रेसिस्ट करे, स्टेट में चेंज अगर आने वाला होता है तब, तो उस ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा इनर्शिया होता है। जैसे एक ये पेन ले लेंगे और एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रक का। पेन पर अगर हम फोर्स लगाएं तो ये कम ही अपोज करेगा, ये आसानी से मूव कर जाएगा। और उतना ही फोर्स हम ट्रक पर लगाएंगे तो वो बहुत अपोज करेगा, वो मोशन में नहीं आएगा। क्यों? ट्रक का मास ज़्यादा है पेन से, और ट्रक का मास ज़्यादा है तो वो जल्दी मोशन में नहीं आएगा। यानी कि वो स्टेट में जो चेंज होने वाला हो रहा है वो चेंज को रेसिस्ट करेगा। शॉर्टकट में जिसके पास ज़्यादा मास होगा वो ज़्यादा इनर्शिया वाला होगा और वो ज़्यादा स्टेट चेंज को रेसिस्ट करेगा। स्टेट चेंज को रेसिस्ट करना, इसका मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम मोशन में लाना चाहते हैं, मतलब उसके स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, तो वो विरोध करेगा, वो ऑब्जेक्ट विरोध करेगा। जो जितना ज़्यादा विरोध करेगा उस ऑब्जेक्ट के पास उतना ही ज़्यादा एनर्शिया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मास एंड एनर्शिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।